Hello friends, a very good afternoon to everybody and welcome to Learning Edward। आज की क्लास में हम विश्व एवं भारत के प्रमुख जितने भी खेल हैं और उन खेलों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो आज ये रिवीजन की 12वीं क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम टोक्यो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम और IPL, ICC क्रिकेट और विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप इन सभी टॉपिक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। और क्लास को शुरू करने के पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, जो कि आपको आपके सभी परीक्षाओं में हेल्प करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि चैनल का कोई भी वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ओलंपिक से ही लिया है। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ था। यानी कि ओलंपिक जो होते हैं, सबको पता है ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। और तो इन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेलों का, तो इनका प्रारंभ 1896 ईस्वी से एथेंस में हुआ था। पहला जो ओलंपिक हुआ वो 1896 यानी कि 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 किस क्रम का ओलंपिक है। अभी 2021 में हुआ है। कोविड-19 की वजह से ये स्थगित हो गया था 1 साल के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक हुआ कब है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 2021 में हुआ है, लेकिन ये था टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये किस क्रम के ओलंपिक थे, तो ये 32वें क्रम के ओलंपिक थे, जो कि कहाँ ख़त्म हुए अभी, टोक्यो जापान में हुए हैं 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगी। तो 2024 का ओलंपिक पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोसाइटी नहीं, यहाँ पर सोमाइटी होगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य। तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो पहले ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या था, CTS, अल्टियस और फोर्टियस, सिर्फ इतना ही था पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य। और ये अब की 2021 में कोविड-19 के बाद कम्युनिटर वर्ड जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, CTS का मतलब ये इटालियन भाषा में लिखा गया है, CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। और इसका हम अगर अर्थ देखते हैं तो CTS का अर्थ होगा फास्टर यानी कि तेज। हायर, अल्टियस का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा हायर यानी कि बहुत ही ऊंचा। नेक्स्ट फोर्टियस का अर्थ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर यानी कि बलवान या फिर शक्तिशाली। और इसमें कम्युनिटर वर्ड जोड़ा गया, इसका अर्थ क्या होगा, टुगेदर यानी कि साथ साथ। तो ये नया आदर्श वाक्य हो गया है अभी, CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। और इसमें कौन सा वर्ड अगर पूछा जाए, कौन सा वर्ड जोड़ा गया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में, तो इसमें कम्युनिटर वर्ड जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे। और कल हमने जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था IOC का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया था। तो यदि आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा। प्लीज़ आप लोग आज की क्लास में कमेंट करके बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, IPL से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि IPL में इस बार 2 नई टीमों का
और 2 और नई टीमें जोड़ी गई हैं, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक से भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखेंगे आईपीएल में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया, तो 2022 का जो कि आईपीएल हुआ है, इसमें कितने टीमों ने प्रतिभाग किया। तो वैसे तो हर वर्ष 8 टीमें केवल भाग लेती थी, इस वर्ष 2 नई टीमें आई हैं, तो इस बार दो नई टीमें मिलकर इस बार आईपीएल 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया है। और यदि पूछा जाए कि आईपीएल 2022 का स्पॉन्सरशिप किसने ली थी, तो इसकी स्पॉन्सरशिप टाटा कंपनी ने ली थी। और यदि पूछा जाए कि 2 नई टीमें कौन कौन सी थी, तो एक गुजरात टाइटंस जो कि आईपीएल 2022 की विजेता टीम भी है, इसके कैप्टन कौन थे, तो हार्दिक पांड्या। और दूसरी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, इसका कैप्टन केएल राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ, यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। और इसका जो 2008 में आईपीएल का विजेता टीम कौन थी, तो 2008 में आईपीएल की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी। और इसके कप्तान कौन थे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपीएल के पहले संस्करण में विजेता टीम का कैप्टन कौन था, या फिर आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ, या उसकी विजेता टीम कौन सी थी। तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में, और इसके विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी, इसका कैप्टन शेन वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम कौन है, यानी कि अब तक जितने भी आईपीएल हुए हैं उनमें से सर्वाधिक बार किसने जीता। तो अब की आईपीएल 2022 वाला ये 15वें क्रम का आईपीएल था। तो सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली कौन सी टीम है, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर, आईपीएल का खिताब किसने जीता, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता। तो आईपीएल 2022 का खिताब अभी मैंने आपको बताया था, गुजरात टाइटंस जो कि नई टीम अब की जुड़ी थी 2022 में, इसी ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के हैं। और यदि हम आईपीएल 2022 में सर्वाधिक रन बनाने की बात करें, तो सर्वाधिक रन भी इन्होंने ही बनाया है, जोस बटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हुआ है। और इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था पेरी द बुल, ये इसका शुभंकर था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा, और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो उसका था सोमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ हुआ। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कहाँ है, तो कनाडा में है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल या पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ, 1930 में हैमिल्टन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घाटन ध्वजवाहक यानी कि कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उनमें जो उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह को आप सभी जानते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन ध्वजवाहक कौन था, तो समापन ध्वजवाहक निखत जरीन तेलंगाना की हैं, और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, यानी कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने समापन ध्वजवाहक निखत जरीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित होगा, तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, या फिर विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन इस्तांबुल टर्की में हुआ था।
और इसकी विजेता कौन थी? तो इसकी विजेता अभी मैंने आपको बताया था निखत जरीन के बारे में, यही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19th क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी अभी समाप्त हुए हैं भारत ने उसमें कुल कितने पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 पदक जीते टोटल। इसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन, तो इसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। और इसमें विजेता कौन कौन है? तो भारत की विनेश फोगाट, इन्होंने कांस्य पदक जीता, और बजरंग पुनिया, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन USA अमेरिका में हुआ। और भारत के नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन, तो इसका आयोजन दोहा यानी कि कतर में हुआ। और इसके विजेता हैं वो भारत के पंकज अडवाणी, आप लोग जानते होंगे, एकमात्र बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, वही इसके विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से है, यानी कि चेस से। और भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बेंगलुरु से हैं। नेक्स्ट, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर, ICC अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर अंडर-19 विश्व कप का खिताब आपसे पूछा गया कि ICC अंडर-19 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ICC अंडर-19 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता, जो कि 5वीं बार भारत ने अब की बार जीता है। और किसको हरा कर जीता ये पूछा जाए तो इंग्लैंड को हरा कर जीता। और इंडियन टीम के कप्तान कौन थे? यश ढुल, ये इंडियन टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की हुए? तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। और विजेता इस चैंपियनशिप की विजेता कौन सी टीम थी? तो लद्दाख इस चैंपियनशिप की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वनडे मैच, 27 नंबर क्वेश्चन, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम। तो पूरे विश्व में पहली ऐसी टीम कौन सी बनी है जिसने 1000 वनडे मैच पूरे कर लिए हैं? तो भारत ने 1000 मैच पूरे कर लिए हैं। तो भारत विश्व की पहली ऐसी टीम है जिसने 1000 मैच के वनडे मैच खेले हैं। और किसके खिलाफ खेला है? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, जो कि भारत का या विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर, ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। और इसकी विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार ये खिताब जीती है। उपविजेता इंग्लैंड की टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों आपको बिल्कुल भी छाप के रखने हैं। 29वां क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022, और 30वां क्वेश्चन है उबेर कप 2022। तो ये दोनों कप अगर हम देखते हैं तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, यानी कि बैडमिंटन के कप हैं। यदि बैडमिंटन में पूछा जाए पुरुषों का कप तो इसको थॉमस कप कहेंगे। और यदि बैडमिंटन में हम पूछते हैं महिलाओं का कप तो ये उबेर कप है। यानी कि थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि
पुरुषों थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। और किससे संबंधित है? इस महिला या पुरुष से ऑप्शन में रहा है, तो ये पुरुषों से संबंधित है। और उबेर कप महिलाओं से संबंधित है। तो थॉमस कप की विजेता टीम भारत है और उप विजेता इंडोनेशिया की टीम है। उबेर कप की विजेता टीम दक्षिण कोरिया और इसकी उप विजेता टीम चाइना। तो आपको मेनली यही याद रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो इन दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है। संतोष ट्रॉफी और डूरंड ट्रॉफी, इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का संबंध फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम केरल और डूरंड कप की बेंगलुरु, और इसके कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, तो ये दोनों फुटबॉल से संबंधित हैं। और यदि आपसे पूछा जाए थॉमस कप और उबेर कप, तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। प्लीज़ आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you for watching this class, and please subscribe to be connected. And if you have any doubts in any queries, please check out the comment box and type your comment. So guys, that's all for today. See you in the next class. Till then, take care. Goodbye.